फरवरी के मंथ में अगर हम अपने पोर्चुलुका के पौधे में कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं तो दोस्तों हमारे ये पौधे मार्च से ही बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हमको देना शुरू कर देते हैं। ये प्लांट पोर्चुलुका, मोर्स रोज और 9 o'clock जैसे कई नामों से जाने जाते हैं। इन पौधों में दोस्तों कई सारे रंग बिरंगे फूल आते हैं और इनके जो फूल हैं बहुत ही खूबसूरत भी होते हैं, जो कि सुबह की सूरज की किरणों के साथ ही खिलना शुरू हो जाते हैं। तभी इनको दोस्तों 9 o'clock के नाम से जाना जाता है। अगर आपके पास पोर्चुलुका के पिछले सीजन के प्लांट हैं, उन पौधों को हमने कैसे आगे आने वाले टाइम के लिए तैयार करना है, इनमें क्या किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल हमें ये प्लांट दें, इसकी जानकारी आगे हम आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए लास्ट तक। दोस्तों पोर्चुलुका एक सैकुलेंट प्लांट है और ऐसे प्लांट को बड़े कंटेनर या पोट में नहीं लगाना चाहिए। इनके लिए 8 इंच का जो पोट होता है वही सफिशेंट होता है। आप इससे बड़ा पोट या गमला इन प्लांट के लिए यूज ना करें। जो सैकुलेंट प्लांट होते हैं वो धूप में ही दोस्तों ग्रोथ करते हैं और धूप होने पर ही इनमें फ्लावरिंग आती है। तो जितनी ज़्यादा धूप इन प्लांट को मिलेगी उतना ज़्यादा ये फ्लावरिंग भी हमको देंगे। तो जहाँ तक दोस्तों इन पौधों में बात आती है पानी की, तो ये पौधे अपने पत्तों और इन टहनियों में पहले से ही पानी होल्ड करके रखते हैं। जब इनको ज़रूरत होती है तो ये अपना खाना पानी इन्हीं से ले लेते हैं और लंबे समय तक जीवित भी रहते हैं। तो इसीलिए इन प्लांट को पानी की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इस प्लांट में दोस्तों आप वाटरिंग तभी करें जब आपको लगे कि इस प्लांट की ऊपर की जो मिट्टी है वो 2 इंच तक सूख जाए, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। ज़्यादा पानी अगर आप इसमें डालते हैं तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाती हैं और ये प्लांट ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस प्लांट को इनकी छोटी छोटी कटिंग लेकर भी ग्रो किया जा सकता है, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी फरवरी का मंथ है और फरवरी के मंथ में आपने अपने जो पुराने प्लांट हैं उनमें क्या करना है जिससे आगे आने वाले टाइम के लिए ये प्लांट हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग दे। तो आइए सबसे पहले तो दोस्तों आपने इस प्लांट में जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं उनको निकाल लेना है। जो भी सूखे हुए पार्ट हैं ये देखिए, जितने भी सूखे हुए इसमें प्लांट हैं, जो एक्स्ट्रा यहाँ पर प्लांट निकले हुए हैं उनको भी निकाल लेना है। आप इनको निकालने के लिए दोस्तों ब्लेड या किसी और औजार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो डेड पार्ट है उनको निकाल रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट को भी हम यहाँ से निकाल देंगे। देखिए इस तरह के जो पार्ट हैं दोस्तों उसका भी हम आगे उपयोग करेंगे, उनकी भी हम कटिंग लगाएंगे। तो जल्दी से हम एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस प्लांट में जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट थे, जितने भी डेड पार्ट थे, उनको हमने रिमूव कर दिया है। और अब जल्दी से हम इस गमले की कर लेते हैं गुड़ाई। सावधानी से आपने इस प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है। जल्दी से हम गुड़ाई करके आपको दिखाते हैं। फिर तो देखिए दोस्तों मैंने इन दोनों पोट में जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, जो डेड पड़े हुए पार्ट थे, उनको मैंने निकाल दिया है और निकालने के बाद इनकी मिट्टी की भी अच्छी तरह से गुड़ाई कर ली है। और अब हम इसकी मिट्टी को निकालेंगे। तो मिट्टी निकालने के लिए दोस्तों सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसकी जो मिट्टी है वो ऐसे नहीं निकलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपने गुड़ाई कर ली, अच्छी तरह से गुड़ाई होनी चाहिए। और गुड़ाई करने के बाद दोस्तों आपने लेना है कोई इसी तरह का कंटेनर लेना। देखिए उस कंटेनर में दोस्तों आप इस प्लांट को, आप इस गमले को कुछ इस तरह से कर लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों मैं जल्दी से ऊपर की मिट्टी निकाल लेता हूँ। आप भी इस तरह कर सकते हैं क्योंकि इसमें देखिए काफ़ी सारे रूट्स हैं, तो जो मिट्टी है वो हाथ से नहीं निकल पाएगी। तो आप इस गमले को इस तरह से उल्टा सकते हैं और फिर आसानी से जो इसकी मिट्टी ऊपर की निकल जाएगी। इस तरह के जो प्लांट होते हैं दोस्तों उसकी मिट्टी निकालने का ये सबसे अच्छा तरीका है। ये देखिए दोस्तों हमने इन प्लांट में जो ऊपर की मिट्टी थी वो निकाली है और निकालने के बाद हम इसमें खाद देंगे और फिर ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। तो हम इन प्लांट के लिए जो खाद यूज करेंगे दोस्तों वो यूज करेंगे गोबर की खाद। तो ये देखिए दोस्तों ये गोबर की खाद है, हम इसी का उपयोग इन प्लांट में करेंगे। तो जल्दी से हम ये खाद भी इन प्लांट में डाल लेते हैं।
तो देखिए अभी हमने अपने इन प्लांट में गोबर खाद दे दी है। और दोस्तों याद रखना है आपने जो गोबर खाद देनी है वो सड़ी हुई होनी चाहिए। आप चाहे तो गोबर खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने गोबर खाद दोस्तों इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमारे यहाँ ये फ्री में मिल जाती है। हमारे पास पशु होते हैं तो हम पशुओं के द्वारा इस गोबर को खुद घर पर तैयार करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम अपने घरेलू काम में लाते हैं। तो देखिए अभी हमने इसमें गोबर खाद दे दी है। और गोबर खाद देने के बाद दोस्तों ये जो मिट्टी निकाली थी, अभी हम इस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल देंगे जिससे कि ये जो गोबर खाद है वो मिट्टी से कवर हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों हमने अपने पिछले साल के पोर्चुलोका के प्लांट को फिर से तैयार कर लिया है इस सीज़न नए फूल पाने के लिए। आप भी अभी से फरवरी में ये काम कर लीजिए क्योंकि आगे जो टाइम है वो इनमें फ्लावरिंग आने का टाइम है। तो इनमें फ्लावरिंग आप तभी ले पाएंगे अगर फरवरी के मंथ में आप ये काम करते हैं इन प्लांट्स के साथ। तो अभी तो दोस्तों आपने ये देखा कि ये जो पुराने हमारे पोर्चुलोका के प्लांट थे पिछले साल के, उनमें क्या करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल इनमें देखने को मिले। लेकिन अब हम दोस्तों आपको बताएंगे कि इनके प्लांट आप कैसे तैयार कर सकते हैं कटिंग के द्वारा। दोस्तों आपने देखा हमने यहाँ पर पोर्चुलोका के एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके निकाला था, तो उन पार्ट को ही हम यूज़ करके कई सारे प्लांट पोर्चुलोका के तैयार करेंगे। तो दोस्तों अब हम आपको पोर्चुलोका की कटिंग लगा करके दिखाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पोट, नंबर 2 दोस्तों सोइल मीडिया, और तीसरा नंबर दोस्तों ये कटिंग। तो तीनों ही हमारे पास हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है पोट की। तो जो पोट है आपको बड़ा पोट नहीं लेना है, जितना छोटा पोट रहेगा आपकी जो कटिंग है उसमें उतनी जल्दी सर्वाइव करेगी और उतनी जल्दी ही ग्रोथ करेगी। तो ये देखिए इस पोट का हम यूज़ कर रहे हैं, कितने सारे होल हैं इसमें। और दूसरी दोस्तों बात करते हैं सोइल मीडिया की। तो सोइल मीडिया में हमने लिया दोस्तों 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल और 40% इसमें डाला है हमने काउडन कंपोस्ट, और दोस्तों 10% इसमें डाला है हमने राइस हस्क, जिसको कि चावल का छिलका भी कहते हैं। जो चावल का छिलका है दोस्तों वो आप मोटा वाला लेना। उसके बाद दोस्तों हमने 1 मुट्ठी डाली है इसमें नीम खली। तो इन सभी को हमने फिर मिक्स करके ये मिश्रण तैयार किया था, और हम इस मिश्रण को पहले ही बना करके रेडी कर लेते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद हम इस मिश्रण को उपयोग में लाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये गमला लेते हैं और इस गमले के जो होल हैं उनको किसी पेपर की सहायता से कवर कर लेते हैं। पेपर दोस्तों हमने इसमें इसलिए डाला ताकि ये जो हम सोइल मीडिया इसके अंदर डाल रहे हैं ये पानी के बहाव में बह ना जाए। तो पहले हम अपने इन दोनों पोट को मिट्टी से कवर कर लेते हैं। अपने गमले को ऊपर तक नहीं भरना है। तो ये देखिए हमने इसमें मिट्टी डाल दी है, और मिट्टी डालने के बाद हम जल्दी से इसमें कटिंग निकाल लेते हैं। कटिंग दोस्तों आपने ना तो मोटी लेनी है और ना ही ज़्यादा लंबी देनी है। देखिए इस साइज़ की कटिंग आप ले सकते हैं, और 3 साढ़े 3 इंच से ऊपर की लंबाई वाली कटिंग आपने नहीं लेनी है। तो ये देखिए हमारे पास ये कटिंग है, इनको हम जल्दी से यहाँ पर इन पोट में लगा लेते हैं। दोस्तों आपको कटिंग सीधी नहीं लगानी है, तिरछा अगर आप कटिंग को लगाते हैं तो आपकी जो कटिंग है लगभग सभी कटिंग सर्वाइव कर जाती हैं। तो देखिए दोनों गमलों में कटिंग हमने लगा दी है, और ये देखिए कटिंग लगाने के बाद हम इनमें पानी दे रहे हैं। और पानी देने के बाद दोस्तों आप इन प्लांट को कहीं भी रख सकते हैं, आप इन्हें धूप में भी रख सकते हैं। धूप में रखने से दोस्तों आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक सक्युलेंट प्लांट है और जो सक्युलेंट प्लांट होते हैं वो धूप में ही ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, और पानी डालने के बाद देखिए जो पानी है वो बिल्कुल सूख चुका है। इसका मतलब ये है कि ये आपका जो सोइल मीडिया है बहुत बढ़िया है, वेल ड्रेन है। तो इसी तरह का जो सोइल मीडिया है वो आपके प्लांट का होना चाहिए। और अब हम इसमें जो पानी डालेंगे वो 1 हफ्ते के बाद डालेंगे, और आप चाहें तो 1 हफ्ते के बाद आप इसमें बैलेंस NPK जैसे 19-19-19 हो गया या फिर 20-20-20 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप एप्सम सोल्ट का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी दोस्तों आपने लेनी है वो 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेनी है। 1 चम्मच आप
या तो एप्सम सॉल्ट लीजिए या फिर NPK लीजिए। दोनों में से किसी एक रसायन का आप उपयोग 1 लीटर पानी में कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच लेना है और उसे अच्छी तरह से घोल लेना, और घोलने के बाद आप इन प्लांट की सॉइल मीडिया में इस रसायन को डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आपके प्लांट की रूट की ग्रोथ जल्दी से होगी और जो आपका प्लांट है वो भी जल्दी से ग्रोथ करेगा। फिर 15 दिन के बाद दोस्तों आप दूसरे रसायन का उपयोग इसमें कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पोर्चुलुका में फूलों की कमी नहीं होगी और आपका गमला फूलों से सदा भरा रहेगा। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। जय हिंद।